जीर्ण वयण जे करेन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा नौ तत्व जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पांचवा और छठा आश्रव और संबर। पांच भेदों में पहला भेद एक और मिथ्यात्व है और दूसरी ओर सम्यक्त्व। मिथ्या का मतलब जो सही नहीं है, गलत है, और सम्यक्त्व का मतलब जो सम्यक है। सम्यक का मतलब जो सही है, मतलब एक और झूठ है और दूसरी ओर सच है। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब सच के रास्ते पर चलेगा। आत्मा क्यों डूब रही है? क्योंकि उसने सच को छोड़ा हुआ। जितना मानो झूठ को अपनाएंगे, सच को छोड़ेंगे तो अधोगामी बनेंगे। जितना झूठ को छोड़ेंगे, सच को अपनाएंगे तो उतना क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। लेकिन टॉप के ऊपर कौन पहुंचेगा? टॉप के दो किनारे हैं, एक तो ऊपर का है और एक सबसे नीचे का है। कहा जिसने झूठ को अपनाया है, अपनाता जा रहा है, अपनाता जा रहा है, जब चरम शिखर पर पहुंच जाएगा तो सबसे नीचे होगा। और जिसने झूठ को छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, सच को अपनाता जा रहा है, जब पूर्ण सत्य आएगा तो चरम शिखर पर सत्य के पहुंच जाएगा। चरम सत्य के चरम शिखर पर पहुंचने के लिए तो आत्मा को कहते हैं जी जान दोनों लगाने पड़ते हैं। जी का मतलब एक तो पहना भी करती है जी जी, कहेंगे हमारे वो तो जमाने गए। क्या करते थे? घर वाले का नाम तो लेना नहीं, तो फिर कैसे बुलाती थी? क्योंकि जमाना उल्टा हो गया ना, अब तो आदमियों को जी जी बुलाना पड़ेगा। तो कहा जी का मतलब चित्त मन, जान का मतलब प्राण। मन और प्राण मतलब मानो मन और इंद्रियां जब हमारी पूर्ण रूप से धर्म के साथ जुड़ जाएंगी
तभी हम चरम शिखर पर पहुंचने के अधिकारी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। कई बार कितने लोग कह देते महाराज पुराने जमाने में तो इकतेला करते तो देवता हाजिर हो जाते थे, आजकल तो मांस मांस खमण भी हो जाते फिर भी कोई नहीं आता। तो हम कहते हैं जैसा वो तेला करते थे आप करें ना तो अब भी आ सकते हैं। कैसे करना? पद्म आसन लगा करके 3 दिन तक उठना नहीं, वैसे बैठे रहना, ऐसे नहीं होते रहना, बार बार झूलना नहीं है। बैठो करो पाठ। तीसरे दिन ना आए तो फिर पूछ लेना। अब 5 मिनट तो बैठा नहीं जाता, 3 घंटे 3 दिन कहां से बैठेंगे? कहा उनकी वज्र ऋषभ नाराज संगण होती थी, मनोबल कितना होता था, तद चित्ते तद लेसे तद अध्यवसीय, जिसको याद करें उसी में चित्त होता था, उसी में ध्यान होता था। जय नहीं पारे की तरह कभी कहीं कभी कहीं, कभी ऊपर नीचे ऐसे होते रहे मौसम के अनुसार। जब एक जिसको कहते तल्लीन हो जाते फिर वो तार से तार जुड़ जाती और नंबर मिल जाता और वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। आजकल तार तो जोड़ ही नहीं जाती। भौतिक साधनों में तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अध्यात्म साधनों में आत्मा बहुत पीछे पड़ गई। कहते हैं आत्मा का लक्ष्य जो है ना, भौतिक साधन नहीं होने चाहिए। जब भौतिक साधनों के लिए साधना करते हैं तो टाइम आने पर भौतिक साधन पर मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा को जिससे शांति मिलनी है वो नहीं मिलती, आत्म शुद्धि नहीं मिलती, आत्मा चित्त की शांति नहीं मिलती, अशांति तो बहुत इकट्ठी हो जाती। पुराणों के अंदर बड़े प्रसंग आते हैं, कहते हैं रावण को इतनी ताकत मिली, कैसे मिली थी? ऐसे थोड़े चलते चलते मिल गई थी। 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, ऐसा वर्णन आता है। फिर कहीं जाके ऐसी शक्ति मांगा तो यदि आत्मा की शुद्धि मांगते, आत्मा की शुद्धि के लिए करते तो एक सात्विक आत्मा बनते, लेकिन क्या मांगा? मेरे को कोई मार ना सके, मेरे को कोई मार ना सके। तो कहते तू पागल है, तेरे को ऐसा बना दिया फिर ये दुनिया का क्या हाल होगा? अब कहते ठीक है, और कोई ना मार सके कि मनुष्य मेरे को मार सके। कहते मनुष्य क्या मारेगा मेरे को, उसको मैं वैसे मसल दूंगा। कहते ठीक है। अब जिस समय कुंभकर्ण का नंबर आया कि भाई तू मांग, कहते भगवान ने जो मांग लिया ना तो बस दुनिया में गदर मच जाएगा। तो कहा जाता है एकदम सरस्वती माता उसके शरीर में चली गई। किसके शरीर में? कुंभकर्ण के शरीर में चली गई। कहते बोलो भाई देर क्यों कर रहे हो? कहते मैं सोया रहूं। क्या करूं? सोया रहूं। अब जब कहा ना तथास्तु, और सरस्वती माता क्या होगी इसको छोड़ के, अब जिस समय सिर झंझोड़ा, कहते क्या मांगा मैं? सोया रहूं। कहते सोया रहना था तो इसके लिए इतनी तपस्या की जरूरत है, नींद तो वैसे ही आ जाती है। कहते बड़ा भारी अनर्थ हो गया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने इतनी तपस्या की और मेरे को। कहते भाई तैने नहीं कहा है? कहते नहीं। कहते अब तो तथास्तु होगी। कहते नहीं, इसके ऊपर संशोधन करो। फिर कहते क्या करें?
कहते अच्छा सोना है तो 6 महीने जागता रहूं और 6 महीने क्या करूं। कहते चलो कोई बात नहीं। अब कहा तपस्या तो बहुत की, लेकिन मिला क्या? सच क्या है? कहते मानो आत्म शुद्धि के लिए तपस्या कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, जो भी जिस परंपरा से जुड़ा है। अब हम जैन परंपरा से जुड़े हैं तो हमारे संस्कार किसके अनुसार है? जैन परंपरा के अनुसार है। कोई दूसरे की परंपरा से जुड़ा, उससे उससे है तो वो उसके अनुसार। अब जिस समय संप्रदायों के घेरे में बंद हो करके एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास करते हैं ना, फिर क्या होता है? फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, दूसरे कह रहे ईसाई बना रहे हैं। अब उनके इधर आ जाए, कहते हैं आते तो अच्छे लगते हैं लेकिन जाते जाते अच्छे नहीं लगते। तो जो रह जाते हैं वो कहते हैं ऐसे तो हमारी कौम खत्म हो जाएगी। कहते हैं इस चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। क्या किया जाए? कहते हैं एक नेक इंसान बनो, एक भले इंसान बनो। जो चिराग है ना, चिराग बनो। वो चिराग जहां भी जाएगा वो क्या करेगा? रोशनी करेगा। आप एक नेक इंसान बनो, किसी भी कौम में हो उस कौम की शान बन जाओगे। उस कौम की क्या बन जाओगे? शान बन जाओगे। यदि आपने मांसाहार छोड़ दिया है कहीं पर भी हो और इसके अंदर पक्के हैं तो आपकी छाप अलग होगी, आपका प्रभाव अलग होगा। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, चोरी छोड़ दी है, बेविचार छोड़ दिया है, परिग्रह छोड़ दिया है, गुस्सा छोड़ दिया है, अहंकार छोड़ दिया है, माया छल कपट छोड़ दिया है, लोभ छोड़ दिया है, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है, मेर तेर छोड़ दिया है, फिर तो कहेंगे तो संत ही बन गया। क्या बन गया? चाहे वो साधु नहीं बना, भेष नहीं लिया है, घर के अंदर भी हो तो क्या कहेंगे? भाई ये तो संत बन गया। चाहे किसी कौम का क्यों ना हो, यदि वो भला बना है, वो उस समाज का, उस कौम का क्या बन गया है? वो रतन बन गया है। जहां भी जाएगा वो उसका अपना प्रभाव होगा, सबके लिए प्रेरणास्पद बनेगा। कहा हम अपने आप को जैसे बोटे कटाते बटाते ना, उस चक्कर में ना पड़े। कोई कहीं पर भी है अपने आप को सुधारने का प्रयास करे, अपने आप को सुधारने का प्रयास करे। कोई बहन सत्संग में आया करती थी, घर का वातावरण तो ऐसे ही था, जब नहीं आती थी तो जैसे घर वाले थे वैसी वो भी थी। अब जब सत्संग में आने लगी तो फर्क तो पड़ता ही है। अब सत्संग की बातें सुननी, विचारनी, जब घर पहुंचना तो घर का वातावरण तो जैसा कह रहे थे महाभारत वाला, वहां शोर शराबा। लेकिन उसने अब घर जाके बोलना छोड़ दिया। कोई जरूरत की बात है वो कह दी, बाकी किसी के बहसबाजी में नहीं पड़ना, उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना। मानो कोई जोर से बोल रहा है तो उसका उत्तर जोर से नहीं देना। जब दूसरा बोल लिया ना अच्छी तरह, फिर उसने धीरे से वो उत्तर दे देना उसका। कहते ऐसी बात थी। अब कुछ दिन देखा लोगों ने, कहते इसको क्या हो गया? क्या हो गया इसको? कोई कसर तो नहीं होगी? हमारे परिवार से अलग होने लग पड़ी है। एक कहने लगा इसको ज्ञान हो गया। क्या हो गया इसको? इसको ज्ञान हो गया है। कहते हमें नहीं हुआ। कहते हम गए नहीं ना वहां पर। कहा? जे सत्संग में जाती है, संतों की, अच्छे लोगों की जीवन गाथाएं सुनती हैं,
उनका असर हो गया। बाकी इसके काम में तो कोई कमी नहीं है, घर के सारे सबसे ज्यादा अच्छे काम करती है, क्योंकि जो शक्ति पहले लड़ने में, झगड़ने में, व्यर्थ की बातों में जाती, अब शक्ति कहाँ जा रही है? अब निर्माण में। अब सारे उसको पसंद करने लगे, कहते ये तो हमारे घर की देवी है। कौन है भला? ये तो घर की देवी है। एक देवियां तो पहाड़ों में रहती हैं, एक देवियां मंदिरों में रहती हैं, और ये देवी हमारे घर रहती है। अब सारे उसका ध्यान रखते हैं। अब ज्यादा बहसबाजी का काम ही नहीं, जो सच होना उसने कह देना और दूसरों ने क्या कर लेना, और धीरे धीरे सारे देवी देवता बन गए। कहते ऐसे देवी देवता बनो। पुराने जमाने में तो नाम रखते थे ना, जे फलानी देवी है, जे फलाना देव है, लोगों के नाम रखते थे, लेकिन नाम तो होते थे, लेकिन कर्म व देव देवियों वाला नहीं होता था। तो कहा जे देव देवियां बनेंगे कब? कहलाना तो अच्छा लगता है, जे देवता जी आ गए हैं, जे देवी माता आ गई है, लगता तो अच्छा है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो कहा एक और सच है और दूसरी और क्या है? झूठ है। पहले इनको समझना मुश्किल है, समझने के बाद झूठ को छोड़ना मुश्किल है और सच को अपनाना मुश्किल है। जिसने इनको समझ लिया और झूठ को छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया और सच को अपनाने की साधना शुरू कर दी, मानो अब उसकी साधना का जीवन शुरू हो गया। और ये साधना कर्म में भी हो सकती है, साधु जीवन में भी हो सकती है, लेकिन जो साधु जीवन में जो साधना के साधन है वो घर के अंदर नहीं है। इसलिए साधु जीवन लिया जाता है घर की जिम्मेवारियों से, परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त। अब बस क्या काम है? शास्त्र स्वाध्याय करे, जप करे, तपस्या करे, दुनिया के संबंधों से अपने आप को मुक्त रखे। यदि ऐसा रहेगा फिर तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या होगा? कहने लगे चले तो थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। किसके लिए घर से निकले थे? भगवान का भजन करना है, तपस्या करनी है, लेकिन चलते चलते क्या करने लग पड़े? जैसे वो जुलाई क्या करते हैं पुराने जमाने में, ये तो अब तो मशीनें आ गई ना रुई को सफाई करने वाली, वही क्या वो कपास ओटने लग पड़े। कहते कहाँ चले थे? कहाँ दुनियादारी के धंधों में पड़ गए, जे मेरा जे फलाने का इन बातों के अंदर। कहाँ जे बातें तो घर में भी हो सकती थी, लेकिन साधु जीवन के अंदर आए हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? साधना प्रधान। दुनिया की तेर मेर से परे हट करके, भाई अब तो सारे मेरे हैं, कोई मेरे को अपना माने या ना माने, लेकिन मैं सबको अपना मानता हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कि सबके लिए आशीष है, लेकिन बदशीष नहीं। सबके लिए क्या है? आशीष है, सबका भला हो, लेकिन किसी के लिए बदशीष नहीं है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म लेशा वाले होते हैं। और ये धर्म पक्ष ऐसा है, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति एक दिन सत्य के शिखरों पर पहुंचने, चरम शिखरों को पाने में सफल हो जाता है। तो बस इसको समझना है, झूठ क्या है और सच क्या है। कहा जब ये लगे जो झूठ है तो उसको क्या कर दो? छोड़ दो। एकदम नहीं छोड़ सकते तो छोड़ने का प्रयास करो, नहीं तो जितना गलत रास्ते पर जाओगे ना उतना वापिस आना पड़ेगा अपने घर को जाने के लिए। और यदि नहीं छोड़ते हैं तो घर से दूर होते जाएंगे। जल्दी समझ गए तो थोड़े में छुटकारा हो जाएगा, और यदि शाम हो गई तो शाम तक
रास्ते में रात पड़ेगी और अगले दिन फिर वापिस आना पड़ेगा। तो अच्छा है, जैसे एहसास हुआ उसी समय क्या करो, अपनी दिशा बदल लो। जो भगवान गुरुओं का रास्ता है, इस पर चल करके अनंत जीव तरे हैं, तरेंगे, लेकिन उस मार्ग को समझना, यही आपको उपदेश के माध्यम से समझाया जा रहा है। बाकी जो है कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।